दोस्तों, आपका स्वागत है कार्तिक वन चैनल पर। आज मैं आपको एक कनेडियन पुलिस ऑफिसर के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इस चैनल की रीच बढ़े। ये घटना मुझे मिली है रेडिट से। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ उस घटना को दूं, अपने चैनल पर उस वीडियो को डालूं, तो आप अपनी घटना मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी। वहां पर आकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। जिस पुलिस ऑफिसर के साथ में ये भूतिया घटना घटी थी, उस पुलिस ऑफिसर का नाम आंद्रे था। और अब आगे की घटना मैं आपको आंद्रे जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम आंद्रे है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी ड्यूटी का आखिरी दिन था। उस दिन के बाद मैं रिटायर होने वाला था। मेरे साथ एक और पुलिस ऑफिसर के साथ में भी ये घटना घटी थी जिसका नाम पिन था। वो मुझसे 10 साल छोटा था। मेरी उम्र 55 साल थी और उसकी उम्र 45 साल थी। वो मुझसे छोटा था लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को नाम से ही बुलाया करते थे। हम लोग पिछले 3 साल से एक साथ ही काम करते आ रहे थे। मैं कैनेडियन पुलिस डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर था। मेरी ड्यूटी का आखिरी दिन था। वो रात का वक्त था। मैं और पिन अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग जो हम रोज़ किया करते थे वही कर रहे थे। तभी हमें हमारी वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज हमें हमारे हेडक्वार्टर्स से आया था। उस मैसेज में ये कहा गया कि हमारे राइट में करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान बिल्डिंग पड़ी है। वहाँ पर पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन एक दर्दनाक इंसिडेंट के चलते वहाँ पर आग लग गई थी। बहुत सारे पेशेंट्स को तो बचा लिया गया था, लेकिन कुछ बदनसीब पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको नहीं बचाया जा सका और फिर उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए खाली छोड़ दिया गया। अब वो बिल्डिंग एक चर्सियों का और लुटेरों का और चोरों का अड्डा बन चुकी थी और नशेड़ियों का भी। हमें ये मैसेज मिला था कि वहाँ पर चोरी हुई है और हम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचे। मैं और पिन बिना देरी करे बहुत जल्दी से उस बिल्डिंग के पास पहुँचे। जैसे ही हम लोग उस बिल्डिंग के पास पहुँचे तो कार के अंदर बैठे हुए ही मैं और पिन आपस में बात कर रहे थे कि आखिर ये कंगाल बड़ी बिल्डिंग में चोरी आखिर की किस चीज़ की गई होगी। ये तो कंगाल पड़ी हुई है। बहुत अजीब सी बिल्डिंग लग रही थी वो बाहर से। एकदम शांति थी उस बिल्डिंग में। फिर पिन ने कहा हमें नीचे उतर के इस बिल्डिंग को एक बार अच्छे से चेक करना चाहिए। पिन के कहने पर मैं नीचे उतरा। मैंने और पिन ने उस बिल्डिंग के चारों तरफ घुमावड़ा मारा और देखा कि आखिर उस बिल्डिंग के आसपास कोई है तो नहीं, लेकिन हमने पूरी बिल्डिंग चेक कर डाली, लेकिन उस बिल्डिंग के आसपास कोई भी नहीं था। वो बिल्डिंग करीबन 3 फ्लोर्स की थी। मेरा और पिन का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर जाएं और सारे फ्लोर्स को चेक करें। इसलिए मैं और पिन गाड़ी में अंदर गए। हमने वॉकी टॉकी पे सारी चीज़ें बताई कि हमने यहाँ आके क्या किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग वापस आ जाओ। हम लोग गाड़ी घुमा के वापस आ ही रहे थे, तभी हमें हमारे पीछे से उसी बिल्डिंग के अंदर से एक बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो चीख एक आदमी के चीखने की आवाज़ थी। जैसे ही वो चीख हमें सुनाई दी तो हमने हमारी कार रोकी और कार से नीचे उतरे। मैं और पिन जल्दी से बिल्डिंग के अंदर गए। वो आवाज़ हमें तीसरे फ्लोर से आई थी। हम लोग बहुत जल्दी में उस फ्लोर पर गए थे। जैसे ही हम लोग उस फ्लोर पर गए तो हमारे साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। तो दरअसल हुआ ये कि जब हम लोग उस फ्लोर को चेक कर रहे थे तो हमें बहुत अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करना पड़ा था। पहले तो उस फ्लोर पे बहुत सारे कमरे थे। हमने उन सारे कमरों को चेक किया।
उसमें कुछ भी नहीं था। फिर एक लास्ट कमरा था, उसको मैं अकेले चेक कर रहा था। उस कमरे के एकदम कोने में मुझे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए नज़र आए। वो कपड़े एकदम नए कपड़े लग रहे थे, जैसे उनको कभी पहना ही ना गया हो। उसके बाजू में बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ था। ये देखकर मैंने पिन को अपने पास बुलाया। पिन मेरे पास आया। मैंने पिन को भी वो सारी चीज़ें दिखाई। पिन ने कहा, लगता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तभी हमें उसी फ्लोर के एक और कमरे में से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। हम लोग उस कमरे में गए। मैं और पिन उस कमरे में दोनों साथ में गए थे। उस कमरे में बेहद ही अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई और उसके बाद हम उस कमरे को अच्छे से चेक करने लगे। उस कमरे को जब मैं अच्छे से चेक कर ही रहा था, तभी मुझे कमरे के कोने में एक अलमारी पड़ी हुई नज़र आई। उस अलमारी के पीछे मुझे 2 पैर नज़र आए। वो 2 पैर किसी आदमी के पैर थे। मैं उसके पास गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैंने देखा कि उस अलमारी की साइड में एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो बिल्कुल नंगा था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और चिल्लाने लगा और मेरी तरफ आने लगा मुझे मारने के लिए। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। बहुत ही डरावनी आंखें थी उसकी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि पिन भी उस कमरे में आ गया था। पहले वो उस कमरे को चेक करने के बाद बाहर चला गया था वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जैसे ही ये आदमी अजीब सी हरकतें करने लगा तो पिन भी वहाँ आ गया। वो आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसके ऊपर तान दी और उसको बार बार कहने लगा, मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे जस्ट मारने ही वाला था, तभी पीछे से पिन ने उसके सर पे ज़ोरदार डंडा मार दिया और वो नीचे गिर गया। जब पिन ने उसके सर पर डंडा मारा था, उसके जस्ट पहले मैंने उसकी आंखें देखी थी। वो आंखें लाल से काली हो गई थी और उन आंखों में मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी। पिन के डंडा मारते ही वो आदमी, पागल आदमी या जो भी चीज़ थी वो नीचे गिर गया। और तब तक हमने बाकी की जो पुलिस फोर्स मंगवाई थी वो भी आ चुकी थी। उसके साथ में कुछ मेडिकल के डॉक्टर्स भी थे। वो लोग वहाँ पर आए। मेडिकल डॉक्टर्स ने हमें ये बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। मैंने अपने रिपोर्ट में भी ये सारी घटनाओं को मेंशन किया, बस उस काली आंख वाले इंसिडेंट को छोड़ के। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन पिन ने भी वो आदमी को मुझे मारते हुए देखा था, इसलिए लोगों को ना चाहते हुए भी हमारी बात पर यकीन करना पड़ा। जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि उसकी मौत ठंड लगने की वजह से हो गई थी और उसकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। हम जब यहाँ आए तो उसके करीबन 5-6 घंटे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। ये बात जैसे ही मुझे और पिन को पता चली तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। बहुत अजीब सी घटना थी ये, लेकिन ये थी एकदम रियल घटना। खैर, इस घटना के बाद मैंने कनाडा को छोड़ दिया और कहीं और जाकर सेटल हो गया। और फिर उस बिल्डिंग के साथ में क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता ज़रूर चला था कि उस बिल्डिंग में कुछ आत्माएं घूमती रहती हैं और हो सकता है कि उस आदमी को कुछ आत्माओं ने ही अपने वश में कर लिया हो और उसके साथ ये घटना घटी हो। बाद में मेरे दिमाग में ये भी आया था कि मुझे जो कपड़े मिले थे वो हो सकता है इस आदमी के ही कपड़े हो, लेकिन इस आदमी ने अपने कपड़े खुद क्यों उतारे थे कि आज भी एक रहस्य बनकर रह चुका है जो अब कभी सुलझ नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना विचार ज़रूर छोड़ें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।